पाकिस्तान को फिर एक बार और भारत ने दूसरे मैच में रौंदा। पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, बार बार गलतियां करता जाता है। चाहे तो पहलगाम ले लो, चाहे खिलाड़ियों के बीच ले लो। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने अर्धशतक क्या बनाया, उसने पहलगाम की याद दिला दी। क्योंकि उसका सेलिब्रेशन करने का जो अंदाज था वो कुछ इस तरह से था जैसे आतंकी होते हैं ना, आतंकियों की तरह अंदाज था उसका। क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही आतंकी है, तो आतंकी उन लोगों में, उनकी रगों में, उनकी नसों में खून तोड़ रहा है पाकिस्तान का। तो भाग भला वो कैसे भूल सकती है। क्योंकि छोटे सी हाफ सेंचुरी लगाने के बाद पाकिस्तान का खिलाड़ी इस तरह से सेलिब्रेशन कर रहा था जैसे मानो उसने कहीं शतक लगा दिया हो। ये नहीं पता है सामने कितनी जबरदस्त टीम है जिसका सामना तू क्या कर पाएगा। उसके बाद ही तुरंत अगली इनिंग में जब भारत उतरा सुमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ, वहां पर वो मंजर कुछ देखने लायक था। पाकिस्तान की हवा निकाल दी भारत के खिलाड़ियों ने। क्योंकि वो जब उन्होंने शुरुआत दी थी उस शुरुआत के हिसाब से पाकिस्तान लड़खड़ा गया था और उनके बॉलरों को पता चल गया था कि हम कहाँ गेंद डालें। वहां जो देख रहे थे दर्शक, स्टेडियम में जो दर्शक थे पाकिस्तान के, जब अभिषेक शर्मा और सुमन गिल की जोड़ी को देखकर जब उन्होंने छक्के पर छक्के लगाए तो पाकिस्तान के जो दर्शक थे वो भीजी भीजी बिल्ली की तरह मायूस होकर बैठे रहे, सिर्फ देखते रहे। उन्होंने चुंकारा भी नहीं भरा। क्योंकि जब अभिषेक शर्मा ने वो ताबड़तोड़ शुरुआत दी उसका कोई जवाब नहीं है, ना ही किसी भी टीम के पास कोई जवाब है। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान तो सिर्फ आतंकी है और आतंकी ही रहेगा। क्योंकि उन लोगों को कुछ ये समझ नहीं आता है खेल भावना क्या होती है। अभिषेक और सुमन गिल दोनों क्रीज पर थे। अब सुमन गिल ने जब वो चौका मारा था तो भी पाकिस्तानी खिलाड़ी पता न क्या क्या कह गया। क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं लड़कर नहीं बल्ले से जवाब दिया था उन्होंने। उन्होंने बताया कि तू रहता कितने पानी में, तू देख। उसके बाद जो ताबड़तोड़ की है, सुमन गिल ने 47 रन बनाकर आउट हो गए और अभिषेक शर्मा ने 74 रन बनाए, जो कभी ये खेल भी नहीं सकते हैं। वैसे तो कहते रहते हैं छोटे छोटे लड़के ये क्या कर पाएंगे हमारे, लेकिन तुम्हारा दिवाला निकाल देंगे। तुम्हें पता है इस बारे में। वहां मैंने कुछ सोशल मीडिया पर और भी देखे थे जो मतलब वहां थे, स्टेडियम के बाहर थे, तो वहां जो पत्रकार थे उनके सामने भी नहीं आ पा रहे थे पाकिस्तान के फैंस। क्योंकि ऐसे आइट साइड से निकल रहे थे कि कहीं मतलब ये हमसे क्या पूछेंगे, उसके बारे में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन खैर, भारत तो भारत है, भारत कैसे हार सकता है। भारत की जो मजबूत टीम है, इस मैच से पहले क्योंकि हाथ ना मिलाने की वजह से उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों ने कि हम अगले मैच में देखेंगे 21 तारीख को। 21 तारीख को देख लिया ना, क्या मजा चखा। ये भारतीय टीम है, ये ओमान नहीं है जो सोच रहे हो आप। ओमान के साथ तो हमारे सूर्य कुमार यादव भी नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था हर लड़के को मौका मिल जाए। वहाँ सब लोगों ने मौका लिया था और सबने बल्लेबाजी की थी, पर तेरे सामने वही तो आउट हो गए थे। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 8 नंबर तक की बैटिंग है हमारे पास। उस 8 नंबर की बैटिंग के साथ तुम धूल धूल हो जाओगे। आपको नहीं पता है कि हमारे खिलाड़ी औलाद हैं, औलाद। वहीं साइंस आफरीदी की लास्ट गेंद पर चौका मार कर मैच जिताया था। जो तुर्रम खां बनते हैं ना, तुर्रम खां, उनकी तुर्रम खां गिरी अपने पैरों में ला दी। हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, और तुम हाथ मिलाने लायक हो कब, तुम बराबरी करने लायक हो कब, बराबर बैठने लायक हो कब। पाकिस्तान
तुझे नहीं पता है अभी, ये भारत है। पहले तो हमारे गवर्नमेंट ने और हमारी बीसीसीआई ने मना कर दिया था मैच खेलने से, लेकिन चलो कुछ ना कुछ अगर निचोड़ निकल कर आया भी है, तब तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। वरना वरना तुम बैठना तो बहुत दूर की बात है, खेलना भी पसंद नहीं करते हैं भारतीय खिलाड़ी आपके साथ। और आपको इससे ज़्यादा और क्या सबक मिलेगा? तिलक वर्मा, उसे भी कम मत समझो तिलक वर्मा को। अगर कुछ गेंदें अगर पिट गई बुमराह की, अगर उनको अगर विकेट नहीं मिला, तो तुम क्या सोच रहे थे कि हम 171 रन बना के इस मैच को जीत लेंगे? तुम क्या, तुम्हारी कौन सी औकात है? अभी तुमने देखा नहीं है भारत के लड़कों को? भारत के वो लड़के हैं जो जुनून है, तुम लोगों में कहाँ है? तुम बराबरी नहीं कर सकते हो। खैर, पाकिस्तान बराबरी कर ही कैसे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से हमारे साथ आतंकी पने से उसे फुर्सत मिले तब ना, और इसी वजह से हम लोग उसको पसंद भी नहीं करते हैं। तो हमारे भारतीय खिलाड़ी क्या पसंद करेंगे? और तू पाकिस्तान, तू ही रहेगा, तू इसी तरह से ही गद्दारी करता रहेगा और हम इस तरह से ही अपना झंडा गाड़ते रहेंगे। खैर चलो, ये खैर खेल भावना है, खेल के माध्यम से देखा जाए, लेकिन फिर भी तुम लोग सुधरने वाले तो हो नहीं। आपको कितना भी सबक सिखाया जाए, और आने वाले मैच में भी अगर होगा अगर सामना, तो आपको फिर इसी तरह से धूल चटाएंगे। ये हम फिर वादा करते हैं, और तुम कोशिश करते रहना, लेकिन हम तुम्हारी उस कोशिश को नाकाम करते रहेंगे। ये है भारतीय खिलाड़ी। तुम कितने ही छुप छुप कर वार करना, चाहे बॉर्डर पर करना, चाहे कहीं करना, लेकिन तुम बराबरी नहीं कर सकते हो। किसी में भी बराबरी नहीं कर सकते, किसी भी मामले में नहीं कर सकते। अगर हाफ सेंचुरी लगा दी तो बड़े शहंशाह बन गए। अरे शहंशाह, ये कोई शहंशाहपन थोड़ा ही नहीं है। और तुम्हारा सेलिब्रेशन करने का अंदाज, उसका ही तो जवाब मिला है आपको। अगर शायद आप अगर खामोशी से खेलते तो इस तरह से नहीं होता। ओमान की टीम से बदतर हो आप, वो आपसे अच्छा खेल के गई थी भारत के साथ, उसने कड़ी मेहनत की थी, उसने टक्कर भी दी थी भारत को। भले ही सूर्य कुमार यादव नहीं आए हो खेलने, लेकिन उसने हौसला अपना आप जारी रखा था। तुम तो उसके भी काबिल नहीं हो ओमान की टीम के बराबर। UAE और ओमान जैसी टीम के साथ अगर तुम खेल रहे हो तो कौन सी तीर मार रहे हो? अगर वहां से तुम जीत कर अगर सोचते हो कि वहां अगर छोटी छोटी टीमों से जीत कर हम भारत का मुकाबला करेंगे, भारत तुम्हें कहीं सामने भी नहीं टिकने देगा, ये ध्यान रखना। और हो सकता है कि तुम पहले ही निकल जाओ, फाइनल की बात तो बहुत दूर की बात है।